हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज के टाइम में हम सब जानते हैं कोविड से हर कोई परेशान है। ये एक वीडियो मैं लेके आई हूँ आप सबसे यह डिस्कस करने के लिए कि हमारे घर में क्या ऐसी चीजें जरूरी है आज के टाइम में जो हमारे घर में कंपलसरी है, होना ही चाहिए। क्योंकि आप सब जहां भी हो, आप सबको पता है कि अभी के टाइम में ना हमें प्रॉपर मेडिसिन, हम जहां भी अगर शॉप पे जाते हैं तो हमें एग्जैक्टली मेडिसिन नहीं मिल पाती है, हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल पाता है। तो इस सब चीजों में हमें अगर एट ए टाइम कोई चीजें जरूरत पड़ती है तो वो हमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा ढूंढने में। तो क्यों ना हम पहले से उन सब चीजों को प्रिपेयर कर ले। एक ऐसा टूल किट, जैसे हम अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, वैसे हम एक कोविड टूल किट रखे घर में, जो हमारे घर में हमारे अपनों के, हमारी फैमिली के कभी भी काम आ सकता है। ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जो मुझे लगता है कि हर किसी के घर में होना चाहिए अभी के टाइम में। तो वो लिस्ट मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ। जो पहला मैंने अपनी लिस्ट में मेंशन किया, जो फर्स्ट नंबर पे, वो है हमारा थर्मामीटर। आप सबको पता है कि अभी कोविड में जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, पहले वही सिम्टम आता है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ती है। तो बॉडी टेम्परेचर को हमें हमेशा एटलीस्ट एक दिन में एक बार मेजर करना चाहिए। कोविड के टाइम में अभी हम कोविड से बचाव तो कर रहे हैं, हम खुद को बचा रहे हैं, अपनी फैमिली को भी बचा रहे हैं, बट उसके साथ साथ हमें कुछ प्रिकॉशन भी लेने होते हैं, हमें कुछ ऐसे उपाय करने हैं या खुद को इस चीज से बचाने के लिए कुछ चीजों को हमें घर में रखना है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा थर्मामीटर, जिससे कि हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर पता चल पाए। अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ता है तो फिर हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हम नॉर्मल जो पैरासीटामोल की टैबलेट है वो यूज कर सकते हैं। तो पहला हमें थर्मामीटर रखना है। दूसरा जो है वो ऑक्सीमीटर है। आज के टाइम में ऑक्सीमीटर इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि मैं क्या बताऊं। मुझे जब मैं अपने ऑफिस में थी तो मुझे ऑक्सीमीटर मिला था, बहुत टाइम पहले की मैं बात बता रही हूँ। तो मुझे उसका रोल ही नहीं समझ में आया था पहले तो, लेकिन अब मुझे पता चला, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो ये सब चीजें मुझे कभी ना कभी ऑफिस में मिलती रहती थी। तो मुझे उसका रोल नहीं समझ में आया था कि ये क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अब मुझे समझ में आता है कि ऑक्सीमीटर हमारे जो टूल किट है कोविड का, वो होना जरूरी है। क्योंकि हमारा ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कितना है उसके अकॉर्डिंग हमारे डॉक्टर भी डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत है। नॉर्मली हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो 94 से 100 होना चाहिए। अगर 94 से 90, 84, 85 भी होता है आपका ऑक्सीजन लेवल, तो आप इमीडिएट अपने डॉक्टर को दिखाओ, इमीडिएट अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। क्योंकि जो नॉर्मल रेंज है हमारे ऑक्सीजन लेवल का हमारी बॉडी में, वो है 94 to 100। तो ऑक्सीमीटर अगर आपके पास होगा तो आप टाइम टू टाइम अपना ऑक्सीजन लेवल मेजर कर पाओगे। इन केस अगर आप पॉजिटिव हो बट आपको माइल्ड सिम्टम है, तो उन सब चीजों में भी ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको काम आएंगे। आप टाइम टू टाइम अपना ऑक्सीजन लेवल मेजर करके अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हो, अपना टेम्परेचर मेजर करके अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हो। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है। जो तीसरा है वो है हमारा एक थर्मल वाटर बॉटल। ये मैं बेसिकली नॉर्मल भाषा में मैं बोलूं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास एक वाटर बॉटल होना चाहिए, गर्म पानी वाला, जो कि हम एक टाइम अगर हमने, मतलब नॉर्मली हमें वार्म वाटर पीना है, हमें ठंडी चीजों से दूरी बनानी है, जिससे कि हम कोविड से जल्दी रिकवर कर पाए। तो इसके लिए अगर वार्म वाटर होगा आपके पास या आपके घर में तो थोड़ा सा इजी होगा और आप टाइम टू टाइम वार्म वाटर लेते रहोगे। तो मुझे लगता है कि एक वार्म वाटर का हमारे घर में मतलब होना जरूरी है। जो फोर्थ है वो है पैरासीटामोल की एक टैबलेट। पैरासीटामोल टैबलेट की एक स्ट्रिप लेके रख लेना, क्योंकि बहुत अभी के टाइम में बहुत मुश्किल हो रहा है मिलना। मैं खुद दिल्ली में हूँ यारों, मैंने बहुत पहले ये सब चीजें रख ली थी। मुझे मतलब पिछले साल ही मैंने कुछ चीजें तो रख ली थी, इस बार मैंने और चीजें रख ली थी। जब कोविड स्टार्ट हुआ था वो अप्रैल में, जब बहुत ज्यादा फर्स्ट ऑफ वीक में जब बहुत ज्यादा पीक आने लगा था, तब मैंने रख लिया था। तो पैरासीटामोल 650 mg या फिर 500 mg का आप अपने घर में जरूर ही रखना। ठीक है। और जो फिफ्थ मुझे जो लगता है जो रिक्वायरमेंट है, वो एक काढ़ा जो है ना, जो काढ़ा स्टार्टिंग से सब बोलते आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी बोलती है, आयुष मंत्रालय, जितनी भी चीजें वो बोलती है कि हमें घरेलू चीजों पे थोड़ा ध्यान देना हो। घरेलू जो औषधि है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करती है।
ये सारा खेल इम्यून सिस्टम का है दोस्तों, आप सब जानते हो। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हम फाइट कर सकते हैं कोरोना से। तो ठीक है, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए जो घर में रखना है वो है आपको काढ़ा की एक सामग्री। काढ़ा में उसकी मैं आपको वीडियो में दूसरा अभी बनाऊंगी, तो वो आप एक बार विजिट करना मेरे चैनल पे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो 6 नंबर पे जो हमें अपने घर में अपने किट में रखना है वो है एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन। एंटी एलर्जिक आप सबको पता है कि अगर किसी को माइल्ड कोविड है तो जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं अभी के टाइम में एग्जैक्ट मेडिसिन किसी के पास नहीं है। तो जो माइल्ड पेशेंट है उन पे जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो बेसिकली मेडिसिन होता है, पीसीएम होता है, एंटी एलर्जिक होता है, मल्टीविटामिन होता है विटामिन सी, जिंक रिलेटेड मेडिसिन होते हैं। तो ये सारी मेडिसिन आपके घर में होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अभी कोविड का इतना पीक चल रहा है तो आपको मल्टीविटामिन का जो 1 महीने का एक कोर्स होता है, कोई भी मल्टीविटामिन आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हो, उसमें आप मल्टीविटामिन और जो विटामिन सी का डोज है ना वो 1 महीने का आप कंटिन्यू करते हो तो आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हाँ आपके इम्यून सिस्टम को जरूर स्ट्रांग करेगा। तो आपको एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी अपने घर में रखनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी भी छींक काइंड ऑफ हो, कुछ भी हो, कोई भी किसी चीज से एलर्जी हो तो आप इमीडिएट उसको यूज कर पाओ। ठीक है, क्योंकि अभी का टाइम ये है दोस्तों कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब तक आप मेडिकल शॉप पे जाते हो कोई भी दवा लेने, तब तक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो हमारा सेफ्टी प्रिकॉशन, जो हम सेफ्टी ले सकते हैं खुद से, जो फर्स्ट एड कहते हैं ना कि जो कोविड का फर्स्ट एड चीजें हैं उसको हम खुद से अगर जो कर सकते हैं उसे हमें हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। ठीक है, जो 8 नंबर पे मेरा जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपको हमेशा मिल्क लेना है, वो भी हल्दी के साथ दोस्तों। हल्दी वाला दूध आपको बहुत फायदा करेगा। कोविड, अगर आप कोविड पेशेंट हो तो वो तो बहुत फायदा करेगा रिकवरी करने में, और अगर आप नहीं हो तो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है हल्दी वाला दूध। तो ये भी आपके घर में होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो आप एक कोरोनिल का किट रख लो अपने घर में। कोरोनिल किट बहुत हेल्प करता है। जब मैं पॉजिटिव हुई थी तो मैं इन्हीं सब चीजों से ठीक हुई थी दोस्तों। तो कोरोनिल का जो किट है वो आप रख लेना। अगर आप ऑफिस वर्कर हो, अगर आप फ्रंट लाइन वॉरियर हो तो आपको ये सब चीजें डेली लेना चाहिए जिससे कि आप और आपकी फैमिली सेफ रहे इस कोविड से। तो आपको मल्टीविटामिन, विटामिन सी, ये सब चीजें अपने डॉक्टर्स के कंसल्ट करके उनसे और आपको रेगुलर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, जो मैं 9th नंबर पे वो है मास्क एंड सैनिटाइजर। ये तो आज के टाइम में सबके पास होता है और सब यूज करते हैं, बट आपको मास्क प्रॉपर वे में पहनना है जहां पे आपका वायरस आपके माउथ से, आपके नोज से अंदर ना जा पाए। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, अभी मैं दिल्ली में बहुत लोगों को देखती हूँ कि वो मास्क तो पहन रहे हैं, चालान ना कट जाए इसकी वजह से वो मास्क पहन रहे हैं, बट वो ये नहीं देखते कि गवर्नमेंट अगर चालान काट रही है तो वो हमारी सेफ्टी के लिए काट रही है। तो आपको मास्क प्रॉपर वे में पहनना है। सैनिटाइजर एवरी टाइम आपको यूज करना है। अभी का जो टाइम है पीक का टाइम है। अभी ऐसा नहीं कि कोविड नॉर्मल है तो मैंने दिन भर में 2 से 3 बार 4 बार या खाना खाने से पहले हमने सैनिटाइज कर लिया, ऐसा नहीं है। अभी कोविड बहुत पीक पे है तो आपको अगर आपने कोई भी चीजें टच किया, आप अगर ऑफिस में हो, कहीं भी हो, तो आपने कोई भी चीजें टच किया तो आपको तुरंत हाथ सैनिटाइज करना चाहिए जिससे कि आपके मुंह, नाक या आपके, ठीक है अगर आपने अपना मुंह नाक मास्क पहन रखा, बट अगर आपने अपनी बॉडी पे कहीं हाथ लगाया और कोरोना वायरस आपकी बॉडी पे किसी कपड़े पे चिपक गया और आप जब घर जाते हो तो अपने कपड़े खोलते हो या जो भी चीजें, तो अगर वो आपके नाक या मुंह तक आ गया तो इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन अगर हम मास्क पहने हो और अगर हम सैनिटाइज कर रहे हैं तो 50 क्या 90% मैं कह सकती हूँ कि चांसेस कम है हमारे इम्पैक्ट होने का, ठीक है, कोविड से। जो 10 नंबर पे मैं बताने जा रही हूँ वो है डिटॉल, एंटीसेप्टिक डिटॉल। यस दोस्तों, मैं इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एंटीसेप्टिक डिटॉल जो है ना वो बेसिकली मेडिसिन में यूज होता है। आप सबको पता होगा कि कहीं भी कुछ हमें चोट लगता है या कट जाता है तो हम वहां पे यूज करते हैं। तो जब भी हम घर आते हैं ऑफिस से या कहीं, तो हम जब नहाते हैं तो हमें उसमें डिटॉल का यूज करना चाहिए। डिटॉल का यूज करने से जो भी जर्म्स है या फिर अगर इन केस
कोविड अगर जो भी वायरस है वो कहीं आपकी बॉडी में, आपके कपड़े में रह भी गया, तो अगर आप अपना कपड़ा अपने जो नहाते हो तो अगर आप डिटॉल यूज करते हो, अपने कपड़ों को धुलने में डिटॉल यूज करते हो, तो कहीं ना कहीं चांसेस कम होते हैं, उसको वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपको चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इन्फेक्शन के। तो ये सारी जो मैंने 10 से 12 चीजें बताई आप सबको जो आपके घर में होना चाहिए, विटामिन सी की टैबलेट और ये सारी चीजें जो मैंने बताई है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप सब अपने घर में ये सब चीजें जरूरी रखना। और हाँ, एक और चीज मैं भूल गई, आपको हमेशा मेडिटेशन और योगा करते रहना होगा। मेडिटेशन से क्या होगा कि आपका माइंड एकदम शांत होगा और आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहोगे। तो जब हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं दोस्तों, तो पॉजिटिविटी से हमारा माइंड भी पॉजिटिव फील करता है और हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है। तो इसको हमेशा, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो आपको इसके लिए हमेशा योगा और मेडिटेशन करते रहना चाहिए। अभी कोविड बहुत पीक पे है, तो अभी हमें ये कोशिश करना है कि हम कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे कि हमें कहीं से भी कोई चांस हो इन्फेक्शन का, ठीक है। और आप सब देख रहे हो कि अभी पता नहीं चल पा रहा है कि इन्फेक्शन हो कैसे रहा है। बेसिकली वो हवा में भी है, उसका जर्म्स थोड़ी देर के लिए वो रहता है, या फिर क्या है, मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये एग्जैक्टली बहुत सारी स्टडी आई है, बट एग्जैक्टली कोई ये चीजें बता नहीं पा रहा है दोस्तों। तो आपको खुद से प्रिकॉशन रखना है, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान खुद से हमें रखना है। अगर हम अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं तो 90% चांसेस कम हो जाते हैं कोविड से हमारे इन्फेक्शन के, ठीक है। तो आप ये सब चीजें अपने घर में हमेशा रखना, जिससे कि कभी भी कोई इमरजेंसी आती है, कभी भी कोई चीजें आपको रिक्वायरमेंट होती है एट ए टाइम, तो आपके पास ये चीजें होंगी, तो आपको फिर भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी कहीं भी कोई चीजें इजीली अवेलेबल नहीं है। आप सब जो भी जहां भी हो, आप सब देख रहे होंगे, न्यूज पे भी देख रहे होंगे, कोई भी चीजें इजीली नहीं मिल रही है हमें। तो आपको ये अपनी टूल किट में, कोरोना टूल किट, ये आपको रेडी करके रखना चाहिए अपने घर में, ठीक है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, और मेरे और भी वीडियो कोविड से आने वाले हैं, तो वो सब जरूर आप लोग देखना। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ जो रिलेटेड मैंने जो जर्नी फेस की है, मैंने जो फेस किया उससे रिलेटेड है। तो आपसे मेरा वीडियो आगे भी जो भी वीडियो आने वाले वो सब जरूरी देखना। थैंक यू, बी सेफ गाइस, एंड अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। थैंक यू।